तो एक स्टोरी सुनाती हूँ तुम्हें। स्टोरी क्या है बच्चों कि क्या हुआ ना कि आप लोग घर में बैठे 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 बोर हो गए थे, है ना। टीवी देख लो, क्या करो यार, है ना। लॉकडाउन था उस टाइम पे। आपकी स्टोरी सुना रही हूं मैं। लॉकडाउन था, बैठे बैठे बोर हो गए, घर में करें भी तो क्या करें, बाहर खेलने नहीं जा सकते। पर लॉकडाउन के रूल्स को ब्रेक करके एक मदारी आ गया, एक मैजिक शो दिखाने वाला आ गया। तुम तो खुश हो गए, है ना। जल्दी से भागते 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 गए और वहां पे जाके खड़े हो गए जो आपको मैजिक शो दिखाने आया था। अब क्या है कि तुम्हारे साथ में तुम्हारे भैया लोग, आजू बाजू के लोग भी इकट्ठे हो गए वहां पे। क्या हुआ कि जब तुम सबसे पहले पहुंचे थे तब तो वो जो मैजिक शो आपको दिखा रहा था, वो जो भी आपको बोल रहा था वो आपको बहुत ही क्लियर नजर आ रहा था, बड़े मजे से देख रहे थे। पर जैसे बड़े बड़े भैया लोग आ गए ना, वो ऐसे ऐसे मारने लग गए, चल खिसक, पीछे हो पीछे हो पीछे हो। अब तुम बेचारे छोटे से बच्चे पीछे खड़े हो गए, है ना। अब क्या कर रहे हो तुम ऐसे ऐसे करके उनके बीच में जो थोड़ा सा गैप है वहां से ऐसे छुप छुप के देख रहे हो कि यार चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। वैसे का वैसा ही हमारे एटम्स में होता है। क्या होता है बच्चों कि न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब यार अगर कोई मैजिक शो दिखा रहा है तो जो सबसे फर्स्ट रो में जो लोग खड़े हुए हैं उनको तो बड़े आराम से दिख रहा है, जो भी वो कर रहा है वो बड़े आराम से दिख रहा है। पर जो बेचारे पीछे वाले लोग हैं वो ऐसे ऊपर होके ऐसे इधर उधर मुड़ मुड़ के और ऐसे सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो दिख जाए, है ना। वैसा ही हमारे बेचारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो फुल दादागिरी में है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन्स जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 1 में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको बड़े आराम से न्यूक्लियस का पूरा पूरा अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है, ठीक है। पर बेचारे ये जो पीछे की तरफ हो गए, पीछे जो चले गए, उनके साथ ये जो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, वो इनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। वो इनसे कह रहे हैं चल हट चल हट चल हट। तो क्या हो रहा है बेचारे इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन का जितना भी अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए था, वो पूरा का पूरा अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं लग पा रहा। और ये जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो n इज इक्वल टू 1 में है, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तुम इसको ऐसे समझो, एक क्लास है, मैं टीचर हूं, ठीक है। फर्स्ट रो में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सेकंड में बैठे हुए हैं, थर्ड में, 4 में, 5 में, ऐसे बैठे हुए हैं। मेरा सभी के लिए अट्रैक्शन फोर्स, जैसे कि एटम में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल सेम होता है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। जो न्यूक्लियस है ना, वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता। वो क्या सोचता है कि मैं सभी को सेम अट्रैक्शन फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, ठीक है। ऐसे के ऐसे एक टीचर होता है, उस टीचर में भी जितनी भी एनर्जी होती है, वो ये चाहता है कि यार मुझे जितना आता है ना, मेरे बच्चों को उससे ज्यादा आए, मेरे से पढ़ने वाले बच्चों को उससे ज्यादा आना चाहिए, ऐसा सोचता है। तो टीचर तो अपना पूरा पूरा लगा रहा है, पूरा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। अब ये जो फर्स्ट रो के बच्चे हैं, फर्स्ट रो के बच्चे मेरे से डरते हैं, तो वो क्या बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। पर फर्स्ट रो के बच्चे के आजू बाजू में पड़ोसी बैठे होंगे, वो कहेंगे यार पेन दे दे, ब्लू कलर का दे दे, रेड कलर का दे दे। तो वो जो आजू बाजू वाले हैं ना, वो तुम्हें क्या कर रहे हैं, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो तुम्हारे ऊपर क्या कर रहे हैं, रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो फर्स्ट वालों पर तो आजू बाजू का ही फोर्स हुआ, पर जो सेकंड रो में बच्चे हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि पहले तो फर्स्ट वालों का डिस्टरबेंस,
दूसरी चीज, उनके आजू बाजू जो हैं इलेक्ट्रॉन है, उनके आजू बाजू जो बच्चे बैठे हैं उनका भी डिस्टरबेंस, यानी कि सेकंड वालों के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उससे उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं बन पा रहा। एज इट इज जो थर्ड रो में बैठे हैं उनके लिए अट्रैक्शन और कम हो जाएगा, 4 के लिए और कम हो जाएगा। एज इट इज एटम में होता है बच्चों। एटम में क्या होता है कि जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नजदीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक हैं, तो जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स फील करते हैं, ठीक है। पर जो n=2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या होगा कि 1 वाले उस पर क्या लगाएंगे, रिपल्शन। साथ ही साथ 2 में सेम शेल में आजू बाजू वाले भी तो रिपल्शन लगाते हैं ना, वैसे के वैसे वो इलेक्ट्रॉन, सेम शेल के इलेक्ट्रॉन भी क्या लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे। जिससे क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन को जितना अट्रैक्शन फोर्स मिलना चाहिए था उससे कम फील होगा। क्या होता है बच्चों कि अगर आपके आजू बाजू डिस्टरबेंस आ जाता है तो आपको जितना समझ में आना चाहिए उससे आपको कम समझ में आता है, और एक्चुअल में टीचर के पढ़ाने पर आपको एक्चुअल में जितना समझ में आ रहा है ना, वही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। वैसा का वैसा ही इलेक्ट्रॉन के लिए एज्यूम कर लो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो एक्चुअल में जितना अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है वही उसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। यानी कि तुम ये सोचो कि मैंने ये कोई एटम बनाया, ठीक है, अगर एटम में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई रिपल्शन नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। यानी कि जो इसका जेड होगा, यानी कि जितने टोटल प्रोटॉन्स होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव, उतना ही क्या आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। पर अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये इसके ऊपर क्या लगाने लग गया, रिपल्शन लगाने लग गया। रिपल्शन से क्या होगा कि इसका जो चार्ज है उससे ये थोड़ा सा कम अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, थोड़ा सा कम अट्रैक्शन फोर्स ये फील करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। यानी कि टोटल अट्रैक्शन फोर्स में से एक्चुअल में कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना अट्रैक्शन फोर्स, एक्चुअल में वो जितना अट्रैक्शन फोर्स फील करता है वही उसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। यानी कि कोई टीचर अपने टोटल पोटेंशियल से पढ़ा रहा है, वो उसका जेड हो गया, ठीक है। आजू बाजू तुम्हें परेशान करने वाले बच्चे क्या हो गए, सिग्मा हो गए, ठीक है, जो कि रिपल्शन लगा रहे हैं। और एक्चुअल में टीचर के पढ़ाने पर तुम्हें जो समझ में आ रहा है ना, जितना तुम्हारा रिटेंशन है, जितना एक्चुअल में तुमने रिटेन किया है अपने ब्रेन में, वही क्या है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। यानी कि हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए क्या बोल सकते हैं कि किसी भी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में जितना अट्रैक्शन फोर्स फील करता है वही उसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। अब एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सिग्मा नेवर बी जीरो। सिग्मा जीरो होता है, कब होता है सिग्मा जीरो, जबकि पूरे एटम में ही सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फिर उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी, क्योंकि वहां पर उसको कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, कोई भी धक्का मुक्की करने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना, पक्का ना, रिपीट करने की जरूरत है क्या इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक जगह यूज होगा। सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, मैं तुम्हें क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम क्लास में बैठे हुए हो, ये माना कि ये वर्चुअल क्लासरूम है, पर एज्यूम करो कि मैं तुम्हें क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी अपना पोटेंशियल खर्च कर रही हूँ, मेरे अंदर जितना भी पोटेंशियल है ना, मैं क्या चाह रही हूँ कि तुम्हें पूरा का पूरा क्या आ जाए, समझ में आ जाए। यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर क्या लगा रही हूँ, जेड, ठीक है। जो तुम्हारे आजू बाजू वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि तुम्हें चैट में डिस्टर्ब करते हैं, फालतू की चैट करते हैं,
वो क्या लगा रहे हैं, रिपल्शन लगा रहे हैं, सिग्मा लगा रहे हैं, ठीक है। अब तुम उन सिग्मा से अफेक्ट ना होकर पूरे कंसंट्रेशन से तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, और जितना एक्चुअल में तुम्हें समझ में आ रहा है वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में रहते हुए टोटल जितना अट्रैक्शन फील करता है वही उसका क्या होता है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली। सिग्मा को कैलकुलेट करने का तरीका मैं इसके वेरिएशन बताने के बाद बताऊंगी। सिग्मा को भी कैलकुलेट करना बताना है मुझे, पर एक बात है बच्चों कि सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करना एज सच एग्जाम में कभी नहीं आया है। जो चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जेड इफेक्टिव के वेरिएशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन तो एक बार अपन रीड कर ही लेते हैं, शगुन तो कर ही लेते हैं ना इसकी डेफिनेशन रीड करने का। वो क्या है कि टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। चलो बच्चों, हम लोगों ने जेड इफेक्टिव के बारे में तो पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिग्मा के बारे में। मैं आपको एक बार में बता देती हूँ सिग्मा क्या था बच्चों हमारा, कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, जो कि तुम्हें कुछ भी चैट में कुछ भी लिख लिख के और डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं और चैट की तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, है ना, और पढ़ने नहीं देते, वो जो हैं वो आपके ऊपर क्या लगा रहे हैं, सिग्मा लगा रहे हैं। वो आपको पढ़ाई से हिंडर्ड फील करा रहे हैं। एज इट इज इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। एटम के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन 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 इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाते हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जैसे रिपल्शन लग रहा होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट करना चाहिए था, उस फोर्स से ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। और ये क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, क्योंकि जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है वो उस पर क्या लगा रहा है, रिपल्शन लगा रहा है। जैसे आप एक मैजिक शो देखने गए थे, तो जो वो बीच वाले लोग हैं ना, जो आपको शो को दिखने नहीं दे रहे, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं, वो आपके लिए कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। एक बात और याद रखना बच्चों, आप लोग कोई मैजिक शो देखने गए हो, ठीक है, तो आपके लिए जो भी हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है ना, वो आगे वालों की तरफ से क्रिएट हो रही है, या फिर आपकी लाइन में जो धक्का मुक्की कर रहे हैं, आपको इधर उधर जो कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्रिएट हो रही है। सिग्मा होता है ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लगता है। पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते, शील्डिंग इफेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते, ठीक है। मैं क्या बोल रही थी आपको कि जितना पास इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, शील्डिंग उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब बच्चों अगर हम लोग s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें, तो जो s ऑर्बिटल होता है उसकी पिनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। s ऑर्बिटल की पिनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद p की होती है, फिर d की होती है और फिर f की होती है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये पिनेट्रेशन पावर क्या होती है। पिनेट्रेशन पावर का मतलब होता है बच्चों दादागिरी। दादागिरी क्या मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि क्लास में लेट आते हैं फिर भी बैठते वो फर्स्ट रो में ही है, होते हैं ना ऐसे बच्चे। वैसे के वैसे ही हमारा s ऑर्बिटल है, वो अपनी पूरी दादागिरी रखता है, चाहे उसका कुछ भी हो। वो ये सोचता है कि यार मेरे को तो सबसे पास जाना है न्यूक्लियस के, इसीलिए न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास
कौन सा सबशेल रहता है? एस। फिर किसकी दादागिरी रहती है? पी की। एस ऑर्बिटल की पिनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, धक्का मुक्की करके वो कहां पर बैठ जाता है? फर्स्ट रो में बैठ जाता है। एज इट इज जो पी है वो भी धक्का मुक्की करके क्या करता है? सेकंड रो में बैठ जाता है। और डी और एफ ऐसे एडजस्टेबल है, जहां पर नंबर आया वहां पर बैठ गए, नी भी आया तो भी चलेगा, ठीक है। तो यार अगर ये एस सबसे ज्यादा दादागिरी करता है, अगर ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब रहना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ही ज्यादा क्या लगाएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएगा ना, क्योंकि जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होगा वही तो स्क्रीन की तरह काम करेगा। समझ आती है ये बात? तो एस ऑर्बिटल की दादागिरी सबसे ज्यादा है ना, पिनेट्रेशन पावर उसकी सबसे ज्यादा है, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की।